दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लोकल गार्डन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आम के पौधे की ग्राफ्टिंग के बारे में। दोस्तों अक्सर हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि आम के पौधे ग्राफ्टिंग कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और ग्राफ्टिंग करने का सही समय कौन सा है, या फिर ग्राफ्टिंग करने के बाद जैसे ही हमारे पौधे पर नई नई ग्रोथ आना शुरू हो जाती है तो ग्राफ्टिंग टेप को हमें कितने दिन बाद पौधे से निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि ग्राफ्टिंग कैसे करनी है और कितने दिन बाद आपको ग्राफ्टिंग टेप निकालनी है और सही समय ग्राफ्टिंग करने का कौन सा है। तो दोस्तों आप जो सामने पौधा देख रहे हैं, इन पौधों पर हमने जो है 2 प्रकार की ग्राफ्टिंग कुछ दिन पहले ही की थी। आप देख सकते हैं इस पौधे पर हमने जो है साइड ग्राफ्टिंग की थी, इसको छाल कलम भी बोला जाता है। और दोस्तों आप इसका रिजल्ट भी सामने देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा जो है हमें इसका रिजल्ट देखने को मिला है। और दोस्तों जो दूसरा पौधा है उसके ऊपर हमने की थी गुठली कलम। दोस्तों जैसे ही पौधा गुठली की मदद से हम उगाते हैं उसके साथ में जब गुठली लगी रहती है तो दोस्तों उसे जो है गुठली कलम बोला जाता है। और दोस्तों आप इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं। और इस पौधे पर हमने जो है वी ग्राफ्टिंग की थी और अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा जो है हमें इसका रिजल्ट देखने को मिला है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्राफ्टिंग सफल होने के कितने दिन बाद हमें ग्राफ्टिंग टेप को निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके पौधे के ऊपर कि आपके पौधे की ग्रोथ कैसी चल रही है। दोस्तों अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी चल रही है और आपका पौधा 2 बार ग्राफ्टिंग करने के बाद अपनी ग्रोथ को बढ़ा लेता है, यानी कि जैसे ही हम अपने पौधे के ऊपर जो है ग्राफ्टिंग को ज्वाइंट करते हैं उसके बाद एक बार जो है हमारा पौधा ग्रोथ लेना शुरू कर देता है। दोस्तों जब उसके पत्ते जो है अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं यानी कि पूरे ग्रीन हो जाते हैं, उसके बाद जैसे ही हमारा पौधा दूसरी बार ग्रोथ लेना शुरू करेगा तो दोस्तों आप उस समय पर अपने पौधे पर जो है ग्राफ्टिंग टेप को निकाल सकते हैं। और अगर आपके पौधे पर ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही है तो दोस्तों आप उसको जो है दूसरी ग्रोथ के जब तक पत्ते मैच्योर नहीं हो जाएंगे तो तब तक आपको अपने पौधे की ग्राफ्टिंग टेप को नहीं निकालना है। और दोस्तों अगर आप लंबे समय तक भी ग्राफ्टिंग टेप को अपने पौधे पर लगे रहने देंगे तो भी आपका जो पौधा है वो मर सकता है। और अगर आप पहली ग्रोथ के साथ ही अपने पौधे पर ग्राफ्टिंग टेप को निकाल देंगे तो भी आपकी जो ग्राफ्टिंग है वो सफल नहीं हो पाएगी और ग्रोथ लेने के बाद भी आपकी जो ग्राफ्टिंग है वो सूख जाएगी। तो दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे ही हम नर्सरी से पौधे लेकर के आते हैं तो दोस्तों वो सभी ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं और कुछ पौधों के साथ जो है ग्राफ्टिंग टेप लगी रहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि दोस्तों जो हमारा बीज से उगाया हुआ पौधा है या फिर जो हमने उसके ऊपर ग्राफ्टिंग की है वो दोनों पोर्शन तो दोस्तों अच्छी खासी उनकी मोटाई हो जाती है, लेकिन जिस पोर्शन के ऊपर हमारी जो ग्राफ्टिंग है टेप लगी रहेगी तो दोस्तों वहाँ से जो है पौधा पतला पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो जड़ों से जो पोषक तत्व हैं वो ऊपर की तरफ नहीं पहुँच पाते हैं। तो दोस्तों उस पोर्शन पर जो है गांठ पड़ जाती है और अगर हम उस ग्राफ्टिंग टेप को नहीं खोलेंगे तो भी जो हमारा पौधा है वो सूख जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इस पौधे के ऊपर भी यहाँ पर ग्राफ्टिंग टेप लगी हुई थी और यहाँ पर भी कट पड़ गया। तो दोस्तों हमें जो है ग्राफ्टिंग टेप को काफ़ी लंबे समय तक भी अपने पौधे पर नहीं रखना है और काफ़ी कम समय के लिए भी अपने पौधे पर ग्राफ्टिंग टेप को नहीं रखना है। जैसे ही आपका पौधा एक बार ग्राफ्टिंग करने के बाद अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा तो दोस्तों उसके बाद जो है उसके पत्ते मैच्योर हो जाएंगे और जब आपका पौधा दूसरी बार अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा तो दोस्तों तब आपको अपने पौधे से जो है ग्राफ्टिंग टेप को निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप अपने आम के पौधे की ग्राफ्टिंग टेप को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इन पौधों पर जो है अभी पहली ग्रोथ आई है और जैसे ही इन पौधों के ऊपर हमारे दूसरी ग्रोथ आएगी तो दोस्तों हमारे जो पत्ते हैं वो काफ़ी अच्छे जो मैच्योर हो जाएंगे यानी कि सख्त हो जाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद हम जो है इसकी ग्राफ्टिंग टेप को यहाँ से निकाल देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप अपने पौधे की ग्राफ्टिंग टेप को निकाल सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों आम के पौधे की ग्राफ्टिंग की कि आम के पौधे पर ग्राफ्टिंग करने का सही समय कौन सा है। तो दोस्तों काफ़ी सारी जो ग्राफ्टिंग है वो इसलिए भी सफल नहीं हो पाती हैं कि हम सही समय पर अपने पौधे पर ग्राफ्टिंग नहीं करते हैं और दोस्तों हमें काफ़ी निराशा होती है कि हम काफ़ी जो है ग्राफ्टिंग करते रहते हैं और हमारी ग्राफ्टिंग अच्छे से सफल नहीं हो पाती है। तो दोस्तों सही समय का चुनाव भी बहुत ज़रूरी रहता है ग्राफ्टिंग के लिए। तो दोस्तों जैसे ही आम का सीज़न शुरू हो जाता है बाज़ार में काफ़ी सारी वैरायटियों के आम आ जाते हैं और दोस्तों हम जो घर पर खाने के लिए आम लेकर के आते हैं उनकी जो गुठलियाँ हैं उनको हमें इस प्रकार से लगा देना है। और दोस्तों जैसे ही बारिश का सीज़न शुरू होगा, जैसे ही आपके यहाँ पर सावन का महीना आ जाता है, लगातार बारिश होने लगती है, तो दोस्तों वैसे ही जो है हमारे नए नए पौधे इस प्रकार से जो है निकलने लगते हैं और दोस्तों वही सही समय रहता है हमें ग्राफ्टिंग करने का। दोस्तों चाहे आप गुठली कलम कर रहे हैं या फिर आप साइड ग्राफ्टिंग कर रहे हैं या फिर आप वी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों आप कोई भी ग्राफ्टिंग बारिश के सीज़न में कर सकते हैं, यानी कि आप अगस्त सितंबर के महीने में आप ग्राफ्टिंग बिल्कुल अच्छे से आपकी सफल हो जाएगी और आप जो है जनवरी फरवरी के महीने में भी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगस्त सितंबर के बाद जो है सर्दियां शुरू हो जाती हैं और ऐसे में तो हमारा जो पौधा है वो ग्रोथ नहीं बढ़ाएगा। और आम का पौधा दोस्तों बिल्कुल ही सुस्त पौधा होता है, ये बहुत ही कम जो है अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। तो दोस्तों ऐसे में जो है एक बार जो है अगस्त सितंबर के महीने में कोई भी आम का पौधा है तो उसके ऊपर जो है नए पत्ते जरूर आते हैं। तो दोस्तों अगर हम ऐसे मौसम में
अपने पौधे पर ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसके हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार से जो है सही समय पर अपने आम के पौधे पर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आम के पौधे पर ग्राफ्टिंग कैसे करें। तो दोस्तों आपको आम के पौधे पर ग्राफ्टिंग करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक गुठली की मदद से उगाया हुआ आम का पौधा, यानी कि दोस्तों जिसको हम देसी बीजू पौधा भी आप बोल सकते हैं। आप जो है काफ़ी सारी गुठलियाँ अपने गार्डन में पहले उगा लें। हो सकता है दोस्तों आप जो है पहली बार ग्राफ्टिंग करें और आपकी ग्राफ्टिंग अच्छे से सफल ना हो पाए, तो दोस्तों इसके लिए बेहतर होगा कि आप जो है काफ़ी सारे पौधे पहले गुठली की मदद से अपने गार्डन में उगा लें। और उगाने के बाद दोस्तों आपको जो है सभी पौधों पर ग्राफ्टिंग कर देनी है। हो सकता है दोस्तों आपके कुछ पौधों पर ग्राफ्टिंग अच्छे से सफल न हो पाए। उसका कारण ये भी हो सकता है कि जो आप गुठली की मदद से आप आम का पौधा उगा रहे हैं उसका जो जड़ों का रूट स्टॉक है वो अच्छा ना हो, और दोस्तों पौधा सूखने की वजह से भी हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो अच्छे से ज्वाइंट नहीं हो पाती है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम जो है ग्राफ्टिंग को तो अच्छे से कर देते हैं, लेकिन जो नीचे जड़ होती है जिस पौधे को हमने उगाया है वो पौधा अच्छा नहीं होता है। और दोस्तों अगर पौधा ज़मीन के अंदर जड़ें उसकी अच्छे से नहीं जाएंगी तो दोस्तों पौधा ऊपर की तरफ कैसे ग्रोथ को अपनी को बढ़ाएगा। तो दोस्तों हो सकता है कि आपके जो पौधे हैं वो अच्छे ना हों, लेकिन दोस्तों आप कोशिश करें कि आप अपने गार्डन में पहले काफ़ी सारे आम के पौधे उगाएं और आप सभी पौधों पर इस प्रकार से जो है ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ग्राफ्टिंग करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक तेज़धार टूल, या फिर आप ब्लेड का इस्तेमाल या फिर चाकू का इस्तेमाल आप इसके लिए कर सकते हैं। और दोस्तों आप कोशिश करें कि आप जब ऐसे ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो आप एक नए ब्लेड का ही इस्तेमाल करें, और अगर आप एक ही ब्लेड का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं तो दोस्तों आपको उसे अच्छे से सैनिटाइजर जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों काफ़ी सारी ग्राफ्टिंग इसलिए भी सूख जाती हैं कि जिस टूल के साथ हम ग्राफ्टिंग करते हैं वो अच्छे से सैनिटाइजर या फिर क्लीन नहीं होता है। तो दोस्तों उसकी वजह से हमारा जो ग्राफ्टिंग पोर्शन है उसके अंदर फंगस लग जाती है और हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो अच्छे से सफल नहीं हो पाती है। और दोस्तों आप एक ऐसे फलदार पौधे की ब्रांच लेकर के आएँ कि जिस पौधे पर अच्छे खासे फल लगते हों। तो दोस्तों ग्राफ्टिंग करने का तभी फ़ायदा है जब हम एक अच्छे फलदार पौधे की जो ब्रांच है अपने पौधे पर ज्वाइंट करेंगे, और आने वाले समय में हमें जो है वैसे ही फल खाने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर हम ऐसे ही आम के पौधे को ग्रो होने देंगे तो दोस्तों हमें नहीं पता होता है कि उस पौधे पर कितने दिन में फल आएंगे और कैसे उस पौधे पर फल आएंगे। और अगर हम इस प्रकार से जो है अपनी ब्रांच को अपने दूसरे बीजू पौधे के ऊपर ज्वाइंट कर देंगे तो दोस्तों 1 से 1.5 साल के अंदर ही हमारे पौधे पर फल आना भी शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों हमें पता भी रहेगा कि किस पौधे की हमने ब्रांच ली थी और अपने पौधे पर लगाई थी, तो दोस्तों वैसे ही फल हमें खाने को मिलेंगे। तो दोस्तों हमने जो है इस पौधे पर भी ग्राफ्टिंग की है। जो हमने वीडियो के शुरू में आपको पौधा दिखाया था वो यही पौधा है, और इसी प्रकार से हमने उस पौधे पर ग्राफ्टिंग की थी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि हमने जो है फलदार पौधे की जो ब्रांच ली थी उसके अंदर तिरछा वी शेप में कट लगा लिया था, और जो हमारा बीजू पौधा है जिसको हमने गुठली की मदद से उगाया है उसके अंदर भी हमने सेंटर में कट लगा लिया था, और दोनों कटों को एक तरीके से सेम तरीके से हमने जो है एक दूसरे के अंदर अच्छे से बैठा लिया था। और दोस्तों उसके बाद जो है बारी आती है ग्राफ्टिंग टेप लगाने की। दोस्तों ग्राफ्टिंग टेप को भी हमें बिल्कुल अच्छी तरह से बांध देना है, इसको हमें लूज नहीं रखना है। अगर हम ग्राफ्टिंग टेप को भी अच्छे से टाइट नहीं बांधेंगे तो भी हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो अच्छे से ज्वाइंट नहीं हो पाएगी। दोस्तों आपको इसको सबसे पहले नीचे की तरफ से लगाना शुरू करना है और धीरे धीरे जो है इसको ऊपर की तरफ लगाते जाना है, और इस तरीके से इसको इसके नीचे से निकाल के इसको अच्छे से टाइट बांध देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमने इस ग्राफ्टिंग को बांध दिया है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से जो है इस ग्राफ्टिंग को बांध सकते हैं, और इस प्रकार से बांधने के बाद अब बारी आती है इसके ऊपर पॉलीथीन लगाने की। दोस्तों पॉलीथीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम ग्राफ्टिंग के ऊपर जो है पॉलीथीन नहीं लगाएंगे तो भी हमारी ग्राफ्टिंग सूख जाएगी और इसके अंदर नया नया ग्रोथ नहीं आएगा। दोस्तों इसको हमें एयर टाइट कर देना है ताकि इसके अंदर अच्छी खासी नमी बनी रहे, और जैसे ही इसके अंदर नमी बनी रहेगी वैसे ही जो है हमारे पौधे पर ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। तो और ग्रोथ आने के बाद दोस्तों हम इस पॉलीथीन को इस पौधे से निकाल देंगे। और कई बार दोस्तों ग्राफ्टिंग में ऐसा भी होता है कि जैसे ही हमने ग्राफ्टिंग की और उसके 20 या 25 दिन तक जो है हमारे पौधे पर कोई भी ग्रोथ नहीं आती है, या फिर हो सकता है महीना या फिर 2 महीने भी लग जाएं। तो दोस्तों ऐसे में जो है हमें इस पॉलीथीन को नहीं उतारना है। आप एक ऐसी पारदर्शी पॉलीथीन का ही इस्तेमाल करें कि जिसके अंदर से हमें जो है ग्राफ्टिंग की है वो ब्रांच हमें दिखती रहनी चाहिए कि ग्राफ्टिंग क्या चल रही है। और अगर आपकी ग्राफ्टिंग ऊपर से सूखना शुरू हो जाती है तो ऐसे में जो है आप इस पॉलीथीन को निकाल करके और फिर से अपने पौधे पर जो है ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पौधे की जो ब्रांच आपने लगाई है वो बिल्कुल ग्रीन रहती है ऊपर से, तो दोस्तों आपको ऐसे में जो है इस पॉलीथीन को नहीं तब तक उतारना है जब तक कि आपके आम के जो ब्रांच है उसके ऊपर नया नया ग्रोथ आना
ना शुरू हो जाए। तो दोस्तों आप इस प्रकार से जो है अपने पौधे पर अगर ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने। और इस प्रकार से दोस्तों ग्राफ्टिंग टेप बांधने के बाद आपको इस पौधे को एक ऐसे स्थान पर रखना है कि जहां पर सूरज की किरणें ना आती हों दोस्तों। तब तक आपके पौधे पर इतना ग्रोथ ना आ जाए जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो दोस्तों तब तक आपको जो है अपने पौधे को धूप के अंदर नहीं रखना है। तो दोस्तों जैसे ही आपके पौधे पर इतनी ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी तो आप जो है ऊपर की जो पॉलीथीन है उसको आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार से अपने पौधे की देखरेख कर सकते हैं और ग्राफ्टिंग आप कर सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ।